एक आदमी ने पूरे साल अपने ससुर के हॉट पॉट रेस्टोरेंट को 4 करोड़ 50 लाख रुपए का मुनाफा कमा कर दिया, लेकिन साल के आखिर में जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो ससुर ने पहले बड़े दामाद को 1 करोड़ 50 लाख रुपए कार खरीदने के लिए दे दिए, फिर दूसरे दामाद को 1 करोड़ 50 लाख रुपए घर खरीदने के लिए दे दिए। आदमी को लगा कि बाकी बचे 1 करोड़ 50 लाख तो अब उसे मिलेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ससुर ने वो पैसे अपनी सबसे छोटी बेटी के एक्स हस्बैंड को दे दिए। आदमी गुस्से में बोला, हमारे हिस्से का क्या? ससुर ने बेपरवाही से कहा, तुम दोनों की कमाई अच्छी है, तुम्हें इन पैसों की क्या जरूरत? ये सुनकर आदमी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे याद आया कि इस रेस्टोरेंट की लोकेशन से लेकर इंटीरियर और सीक्रेट मसाला तैयार करने तक हर काम उसने खुद किया था। इतना ही नहीं, शुरुआत में उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर 3 करोड़ रुपए निवेश किए थे, जबकि ससुर ने सिर्फ 50 लाख लगाए थे। फिर भी 4 करोड़ 50 लाख के मुनाफे में उसे 1 रुपया तक नहीं मिला। अब उसे समझ आ गया कि पूरा परिवार सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ देने के बजाय कहा कि आज पापा का बर्थडे है, झगड़ा मत करो और बात को यहीं खत्म कर दो। लेकिन आदमी का सब्र जवाब दे चुका था। वह गुस्से में पार्टी छोड़कर बाहर निकल गया। पत्नी भी उसके पीछे आई और उसे ही गलत ठहराने लगी कि उसने सबके सामने ससुर की बेइज्जती की है। आदमी को उम्मीद थी कि पत्नी उसका दर्द समझेगी, लेकिन वह लगातार अपने मायके वालों का पक्ष लेती रही और उसे समझाती रही कि थोड़ा सहन कर लो। पत्नी की यही बात आदमी के दिल में चुभ गई और वह कार में बैठकर वहां से निकल गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपना हक लेकर रहेगा। अगले दिन सुबह पत्नी का फोन आया, लेकिन वह फिर से अपने परिवार का ही बचाव करने लगी। उसने कहा कि उसके पापा बूढ़े हैं, उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था और बड़ी बहनों की मदद को दान समझकर भूल जाना चाहिए। आदमी ने बहस करने के बजाय सीधा एक्शन लिया। सबसे पहले वह उस फैक्ट्री पहुंचा जहां उसके बनाए हुए मसाले तैयार होते थे। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और कहा कि अब से उसके ससुर के रेस्टोरेंट को एक भी पैकेट मसाला सप्लाई नहीं किया जाएगा। फैक्ट्री मालिक हैरान रह गया, क्योंकि वह जानता था कि यह मसाला आदमी ने कई रातें जाकर तैयार किया था। उसने पूछा कि आखिर हुआ क्या है? आदमी ने जवाब दिया, रेस्टोरेंट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लोगों में है। मालिक ने उसे याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर भारी पेनल्टी लगेगी, लेकिन आदमी ने साफ कहा कि वह पूरा जुर्माना खुद भरेगा। उसने यह भी कहा कि वह बिजनेस छोड़ नहीं रहा, बस उन एहसान फरामोश लोगों के साथ काम नहीं करेगा और अब अपना अलग रेस्टोरेंट खोलेगा। मालिक को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए दोनों ने तुरंत नए बिजनेस का एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसके बाद आदमी ने रेस्टोरेंट के सभी कच्चे माल के सप्लायर्स को फोन किया और आदेश दिया कि अब से ससुर के रेस्टोरेंट को कोई उधार नहीं मिलेगा। पहले जो 3 महीने का क्रेडिट चलता था उसे भी तुरंत खत्म कर दिया जाए। अब अगर उन्हें सामान चाहिए तो पूरा पैसा एडवांस देना होगा, 1 रुपया कम हुआ तो माल नहीं जाएगा। इस तरह आदमी ने बहुत ही आसानी से ससुर के रेस्टोरेंट की पूरी सप्लाई चेन काट दी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि असली ताकत रेस्टोरेंट की चमक में नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े सिस्टम में होती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।